एक बार की बात है, दिल्ली के पास एक सुंदर वन हुआ करता था। वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। वहीं उस वन में एक सुंदर नदी बहती थी। एक बार कुछ दोस्त वो सुंदर वन में घूमने के लिए गए। उन्होंने वहां खूब मजे किए और फिर वह नदी की सैर करने लगे और घूमते घूमते वह नदी की दूसरी ओर चले गए। तभी अचानक से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई, जिससे वे सब डरने लगे और उन्होंने आगे न जाकर वापस जाने का फैसला किया और नदी पार करने लगे। पर बारिश की वजह से बहाव इतनी तेज था कि वे नदी पार नहीं कर पा रहे थे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। पर उनकी मदद के लिए वहां कोई न था और वे सब उसी नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई और वे सब प्रेत बन गए। और तब से कोई भी वहां जाता वे उसको उसी तरह मार देते। तब से वहां लोगों का आना जाना बंद हो गया। फिर एक बार एक राघव नाम के लड़के ने इसके बारे में सुना और सोचने लगा, अरे फिर तो मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। आखिर देखे तो कि जो मैंने सुना है वो सही भी है या सब ऐसे ही बोलते हैं। बस इतना कहकर राघव सुंदरवन की ओर चल दिया। वो उस मनमोहक सुंदरवन के अंदर गया और इसका आनंद लेने लगा और ये सब देखकर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, सब फालतू ही डरते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह घूमते घूमते नदी के पास पहुंच गया। और वो जैसे ही नदी को पार करने लगा तभी अचानक से तेज हवा और बारिश शुरू हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब राघव को डर लगने लगा और वो डरते हुए बोला, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ। तभी सारे प्रेत राघव के सामने आ गए और राघव को डराकर उसको भी नदी में डुबोकर उसी तरह मार दिया। और तब ये बात राघव की बहन अनिका को पता चली। ये सुनकर उसके होश उड़ गए और वो रोने लगी और रोते रोते बोली, जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर अनिका सुंदरवन की ओर चल दी। पर वो जैसे ही सुंदरवन में पहुंची और देखा तो वहां का तो नजारा ही बदल गया था। जिस सुंदरवन की सुंदरता को देखने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो सुंदरवन अब एक वीरान जंगल बन गया था। अनिका उन प्रेतों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार नदी के पास पहुंच ही गई। अनिका एक बैग में कुछ सामान भी अपने साथ रखकर लाई थी। अनिका काफी देर तक नदी के पास घूमती रही, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था तो सिर्फ ये वीरान जंगल और दारावनी नदी। आखिरकार अंततः वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर उसके भाई और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर ऐसा क्या था कि न तो तेज हवा चली और न ही कोई प्रेत अनिका के सामने आ रहे थे। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम जल्द ही इस कहानी का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कहानी अनसुनी।